तो अध्याय है 9 और श्लोक संख्या है 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते अर्थात वे, तब उसको, भुक्त्वा भोग करके, स्वर्गलोकम स्वर्ग को, विशालम विस्तृत, क्षीणे समाप्त हो जाने पर, पुण्य कर्मों के फल, मर्त्यलोकम मृत्युलोक में, विशंति नीचे गिरते हैं, एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के, धर्मम सिद्धांतों के, अनुप्रपन्ना पालन करने वाले, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले, लभंते प्राप्त करते हैं। तो इसको समझने के लिए अभी हम आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं कि इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो तात्पर्य में कहा गया है कि जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विशेष सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य यतः। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वो बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वो किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश ये है कि वो वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु में घूमता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये जो श्लोक है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ये श्लोक के माध्यम से आज मैं आपसे ये श्रीमद् भगवत गीता एक शास्त्र के रूप में चर्चा नहीं करूंगा। आज मैं आपसे जीवन की एक सच्चाई साझा करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बहुत मेहनती है, धर्म करता है, दान देता है, यज्ञ करता है, और उसका सपना है कि मुझे सुख चाहिए, बड़ा सुख चाहिए, लंबा दीर्घ काल तक चलने वाला सुख चाहिए। और शास्त्र कहते हैं ठीक है, आओ स्वर्ग में आ जाओ, स्वर्ग में आपको सुख मिलेगा। और वो स्वर्ग की आकांक्षा करने लगता है वो जीव। तो जब वो स्वर्ग में जाने का प्रयास करता है, स्वर्ग कौन सा स्थान है? स्वर्ग वो स्थान है जहाँ कोई अभाव नहीं है, जहाँ रोग नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ भोग ही भोग है। और वही व्यक्ति जिसने वर्षों तक पुण्य कमाया, अब स्वर्ग में जाकर बैठ गया है। लेकिन यहीं से भगवान हमारा हाथ पकड़कर एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं स्वर्ग में तो आ गए, आगे क्या? आगे कुछ है? तो इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? स्वर्ग में सुख है पर स्थायित्व तो नहीं है, परमानेंट नहीं हो, वहां पर आप टेम्परेरी हो। स्वर्ग में आनंद है पर अनंत आनंद नहीं है, अनंतता नहीं, एक समय तक के लिए आनंद है, उसके बाद कष्टों का फेरा शुरू हो जाता है। स्वर्ग में प्रकाश है पर पूर्ण प्रकाश नहीं है। वैकुंठ धाम में जाओगे या गोलोक धाम में जाओगे, वहां पूर्ण प्रकाश है, वहां सूर्य और चंद्र भी नहीं होते।
भगवान की आभा कांति से ही हर समय वहां प्रकाश होता रहता है, लेकिन स्वर्ग का प्रकाश कुछ समय तक ही रहता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वही जीव फिर से नीचे भूलोक में आ जाता है, गिर जाता है फिर से। अब ये गिरना क्या है? गिरना सजा नहीं है। ध्यान से सुनना चाहिए हमें कि ये जो स्वर्ग लोक से नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो गिरना सजा नहीं है, ये गिरना प्रकृति का नियम है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। जैसे बैटरी खत्म हो जाती है, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है, वैसे ही पुण्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। विशंति मतलब आ जाता है, नीचे गिर जाता है। और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो आत्मा को फिर से संघर्ष की इसी धरती पर आना पड़ता है। तो जब आत्मा फिर से इसी संघर्षपूर्ण धरती पर वापस लौटती है तो फिर स्वर्ग में जाने का लाभ क्या है? भगवान इस जीवन की तुलना फेरी व्हील से करते हैं। यहां पर तात्पर्य में बताया गया ना कि कभी ऊपर है सब अच्छा चल रहा है, कभी नीचे है सब कुछ टूट गया, समाप्त हो गया। क्यों? फेरी व्हील जैसे ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ऊपर जाता है तो आनंद आता है, नीचे जाता है तो लगता है अरे कहाँ आ गए हम गड्ढे में। जो नीचे था वो ऊपर गया, जो ऊपर था वो नीचे आया। तो आज प्रशंसा है तो कल उपेक्षा भी होगी, आज ऐश्वर्य है तो कल असुरक्षा भी होगी। और हम बार बार सोचते हैं शायद अगली बार ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली बार आता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। जब अगली बार नहीं आएगा तो फिर ऐसे स्वर्ग से क्या लेना देना? ऐसे स्वर्ग का कोई औचित्य नहीं है। आज का स्वर्ग क्या है इस भौतिक जगत का? मान लीजिए भौतिक जगत में स्वर्ग क्या है? बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेना, उच्च पदों पर जाकर बैठ जाना, बड़े बड़े पैकेज ले लेना, कि मैं 18 लाख के पैकेज में हूं, कि मैं 20 लाख के पैकेज में हूं, कि मैं 50 लाख के पैकेज में हूं। बड़े बड़े घर बना लेना, बड़ा बड़ा नाम कमा लेना, ये आज का स्वर्ग है। भौतिक जगत में इस कलयुग में इसको ही लोग स्वर्ग मानते हैं और इसी के लिए जीवन अपना अर्पित कर देते हैं। रोजाना सुबह 5 बजे लोकल में चढ़कर रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं। किसके लिए? इसी सुख के लिए। लेकिन ये सुख कितने दिन का है? कुछ साल, बहुत खुशी होती है, सब कुछ मिल गया, मुझे आनंद कर रहा हूं। फिर एक दिन सब है पर मन में शांति नहीं है, मन खाली क्यों है? यही प्रश्न आत्मा का प्रश्न है। आत्मा इसी प्रश्न को लेकर घूमती रहती है, लेकिन आप उसे उसका उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि आप तो 99 के फेर में पड़े हुए हैं, आत्मा की सुनते ही नहीं हैं। तो भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं कि भगवान ये तो नहीं कह रहे कि आप कर्म मत करो, पड़े रहो आराम से सब कुछ मिल जाएगा। या ये भी नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग मत जाओ, जाओ स्वर्ग, कर्म भी करो। लेकिन भगवान इसके विपरीत ये संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ग जाओ जरूर, लेकिन स्वर्ग को लक्ष्य मत बनाओ। जो स्वर्ग है उसको लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि जो चीज खत्म हो सकती है वो कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। स्वर्ग का समय समाप्त होने वाला है। फॉर द टाइम बीइंग हो, आपने जितने का रिचार्ज किया है, जितने पुण्य कमाए हैं, उतना ही भोग करने को मिलेगा। उससे एक पल भी आपको अधिक नहीं मिलेगा, वापस भेज दिए जाओगे। तो इसीलिए कहा गया है, भगवान कहते हैं, बहुत ही अच्छी चेतावनी दे रहे हैं जीव के लिए, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जो भोग की कामना से धर्म कर रहा है वो बार बार आता जाता रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। भोग की कामना है। ये कोई दंड नहीं है, ये चेतावनी है, वार्निंग है। भैया संभल जाओ, बार बार वापस नहीं आने का। तो फिर क्या करें? जब क्या करें प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो यहीं से भक्ति का द्वार खुलता है। क्या करें का अर्थ क्या है? भक्ति करो। भक्ति कहती है स्वर्ग मत मांगो, उस भगवान को मांगो जो स्वर्ग का भी स्वामी है ना।
भगवान को मांगो जो स्वर्ग का स्वामी है। इसलिए भक्ति कहती है फल की इच्छा मत करो, अपना भाव बदलो, कर्म तो करो लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो। इसलिए वही कर्म जो आप भौतिक जगत में रहते हुए 50 लाख का पैकेज प्राप्त करते हुए कर रहे थे, उस कर्म को अहंकार से मत करो। अहंकार से करोगे तो बंधन बन जाएगा। मैं हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास इतना बड़ा पैसा है, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतने परिवार है, ये सब कुछ है, तो अहंकार बन जाता है और अहंकार ही कर्म का बंधन बनता है। अहंकार युक्त कर्म बंधन बनता है। लेकिन वही कर्म यदि आप कृष्ण को अर्पित कर दोगे तो वही कर्म सीढ़ी बन जाएगा, स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा, आपको लेकर ऊपर चला जाएगा वही कर्म। तो भागवत में इस बात का वर्णन आया है कि जो आप श्रम कर रहे हो वो श्रम व्यर्थ का है यदि वो श्रम भगवान के लिए नहीं किया जा रहा है। तो यदि ऐसा धर्म करते हैं जिससे कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। कर्म हमें ऐसा करना चाहिए, धर्म हमें ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान में प्रेम जगे, केवल थकान ना हो जाए। श्रमेव ही केवलम जब कहा गया है भागवतम में, तो वो सिर्फ श्रम है, थकान लाता है और कुछ नहीं लाता, भगवान का प्रेम नहीं लाता। कितनी गहरी बात है। हम जीवन भर जूझते रहते हैं और अंत में कहते हैं हमें क्या मिला, हमारा जीवन तो खाली का खाली ही है। तो सारे जीवन आपने क्या किया? श्रम किया जिसका कोई फल आपको नहीं मिला। श्रमेव ही केवलम हो गया और भगवान ना मिले और ना भगवान का प्रेम मिला। तो जीवन का अंतिम सत्य क्या है? आज हम सब कहीं ना कहीं स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। 1 नौकरी करूं, 2 नौकरी करूं, 4 नौकरी करूं, 10 नौकरी करूं, स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। किसी रिश्ते में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, कभी किसी उपलब्धि में, किसी अचीवमेंट में, किसी टारगेट अचीवमेंट में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, कभी किसी पहचान में मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, इसमें स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। और भगवान फिर आके धीरे से कहते हैं बेटा, जो चीज टूटी हुई है वो तुम्हें पूर्ण कैसे करेगी? ये जो कर्म है, जो तुमने कर्म किया है आसक्ति के लिए ना, कर्म बंधन से बंधे हुए, तो वो तो टूटी हुई चीज जैसी ही है, उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है, भटकते ही रहोगे। इसलिए कृष्ण अंतिम निमंत्रण देते हैं जीव के लिए, कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों को त्याग दो, ये जो कर रहे हो ना, ये सबको त्याग दो। भगवान कुछ छीन नहीं रहे आपसे, आमंत्रण दे रहे, यानी अब भी सुधर जाओ, वापस आ जाओ, मेरे पास आओ, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ेगा, वापस पृथ्वी पर आना नहीं पड़ेगा। तो ये जो 9.21 श्लोक है, कोई डराने वाला श्लोक नहीं है कि आप स्वर्ग ना जाओ। स्वर्ग जाओ जरूर, लेकिन स्वर्ग का लक्ष्य मत बनाओ। योर टारगेट शुड बी गोलोक धाम। स्वर्गलोक नहीं होना चाहिए, स्वर्गलोक से जाकर वापस आ जाते हैं। ये हमको जागृत करने वाला श्लोक है, जगाने वाला श्लोक है। अगर हम अब भी नहीं जगे तो फिर समस्या है प्रभु। इसलिए जो अस्थाई है, जो टेम्परेरी है, उसको छोड़ दो। डोंट बी बिहाइंड टेम्परेरी थिंग्स। अस्थाई चीजों के पीछे मत दौड़ो, जो शाश्वत है उसको पकड़ो। शाश्वत कौन है? भगवान है शाश्वत। स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, तो वही शाश्वत है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उनको पकड़ना चाहिए, उनकी उंगली पकड़ के चलना चाहिए कि भगवान अब मुझे अपने धाम में ले चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.